जीवन में दुख को लेकर मनुष्य की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि दुख बाहर से आता है। उसे लगता है कि दुनिया ने उसे चोट पहुंचाई, किसी ने बात खराब कही, वक्त ने साथ नहीं दिया, हालात प्रतिकूल हो गए, इसलिए वह दुखी है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, दुख बाहर से नहीं आता, दुख तुम्हारी आसक्ति से पैदा होता है। यह वाक्य जितना छोटा है, उसके भीतर छिपा सत्य उतना ही विराट है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि मनुष्य किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी आदत से, किसी परिणाम से जितना अधिक जुड़ जाता है, उतनी ही अधिक पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है। क्योंकि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य चाहता है कि बदलाव ना आए। यही संघर्ष दुख बनकर जीवन में गहरा उतरता है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। उसके सामने उसके ही प्रियजन थे, भाई, गुरु, मित्र, संबंधी। अर्जुन का मन डगमगा गया। उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा धनुष गिर रहा है, मैं नहीं लड़ सकता। ये लोग मेरे अपने हैं। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी वह मुस्कान करुणा और ज्ञान का मिश्रण थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं कि तुम्हारी परिस्थिति कठिन है, तुम्हारा दुख इसलिए है कि तुमने इन लोगों को मेरा मान लिया है। यही है आसक्ति का दुख। आसक्ति पैदा कैसे होती है, यह समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य किसी चीज को बार बार अपने मन में रखता है, वह उसे बार बार सोचता है, उसके बारे में कल्पनाएं करता है, उसकी उपलब्धि या उपस्थिति से अपनी पहचान जोड़ लेता है। धीरे धीरे वह वस्तु या व्यक्ति सिर्फ चीज नहीं रहती, वह मेरी चीज बन जाती है। और यहीं से दुख का बीज बोया जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिन वस्तुओं पर मन बार बार जाता है, उन वस्तुओं से आकर्षण और फिर आसक्ति उत्पन्न होती है। उदाहरण सरल है। एक किसान अपने खेत की फसल को सुबह शाम देखता है, पानी देता है, परवाह करता है, रक्षा करता है। धीरे धीरे वह फसल सिर्फ अन्न का ढेर नहीं रहती, वह उसकी उम्मीदों का आधार बन जाती है। अब यदि उसी खेत में वर्षा कम हो जाए या कीट लग जाए तो किसान टूट जाता है। उसका दुख फसल से नहीं है, उसका दुख उन उम्मीदों से है जो उसने उस फसल पर टांग दी थी। आसक्ति बराबर उम्मीदें प्लस नियंत्रण का भ्रम, और यही दुख का कारण है। कृष्ण का पहला उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अक्सर लोग इस उपदेश को हल्के में लेते हैं, जैसे यह कोई साधारण सा वाक्य हो। लेकिन यह वाक्य दुख से मुक्ति का आधार है। जब इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है, तब उसका मन संतुलित रहता है। लेकिन जब वह फल पर ध्यान देता है, तब मन अस्थिर हो जाता है, और अस्थिरता दुख को बुलाती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फल कभी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है। फल के प्रति जो आसक्ति है, वही दुख का कारण है। और जब यह आसक्ति टूटती है, तब मनुष्य शांत हो जाता है। आसक्ति के कई रूप। आसक्ति सिर्फ इंसानों के प्रति नहीं होती, वह कई रूपों में जीवन में प्रवेश करती है। 1. रिश्तों की आसक्ति। जब हम यह मान लेते हैं कि यह व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो उसके व्यवहार या दूरी से हमें दुख होता है। 2. चीजों की आसक्ति। घर, मोबाइल, पैसे, सामान, इनसे जुड़ाव बढ़े तो इनके नुकसान से मन टूटता है। 3. आदतों की। कुछ लोग अपनी आदतों, दिनचर्या और कंफर्ट जोन से ऐसी आसक्ति रख लेते हैं कि बदलाव आते ही दुख महसूस करते हैं। 4. नतीजे की आसक्ति। यह सबसे खतरनाक है। मनुष्य मेहनत नहीं, नतीजे से चिपका रहता है, और नतीजे अक्सर उसके मुताबिक नहीं चलते। यही से पीड़ा जन्म लेती है। 5. पहचान की आसक्ति। कई लोग मैं कौन हूं के भ्रम में जीते हैं। मैं अमुक पद वाला हूं, मैं अमुक परिवार से हूं, मैं अमुक प्रतिष्ठा रखता हूं। यही पहचान जब हिलती है तो मन दुख से भर जाता है। आसक्ति छोड़ना क्या आसान है? कृष्ण कहते हैं, आसक्ति को छोड़ना आसान नहीं, लेकिन उसे समझना आसान है। समझ ही मुक्ति का पहला कदम है। मनुष्य आसक्ति इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि वह सोचता है कि आसक्ति छोड़ने का मतलब है प्रेम छोड़ देना, जबकि कृष्ण कहते हैं, आसक्ति और प्रेम दोनों अलग हैं। आसक्ति दुख देती है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। आसक्ति कहती है तुम बदलोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, प्रेम कहता है तुम बदल भी जाओगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा।
कृष्ण हमें आसक्ति नहीं, प्रेम सिखाते हैं। आसक्ति के कारण मन अशांत क्यों होता है? क्योंकि आसक्ति हमेशा भय लाती है। भय कि कहीं वह चीज हाथ से न चली जाए। यह भय ही दुख का मूल है। कृष्ण कहते हैं, आसक्ति से भय उत्पन्न होता है, भय से क्रोध, और क्रोध से बुद्धि का नाश। एक चेन की तरह दुख फैलता जाता है। सोचिए, जब मन किसी चीज से जुड़ जाता है, तब वह हर समय यही डर के साथ जीता है कि क्या होगा अगर यह चीज चली गई, क्या होगा अगर यह व्यक्ति बदल गया, क्या होगा अगर सफलता नहीं मिली, क्या होगा अगर मैं हार गया। और यही क्या होगा कि श्रृंखला मनुष्य को दुखी कर देती है। आसक्ति मन में ऐसे जड़ पकड़ लेती है कि इंसान अपनी आजादी भी भूल जाता है। कृष्ण आसक्ति तोड़ने का एक महान तरीका बताते हैं, कर्तव्य के प्रति समर्पण, न कि फल के प्रति। इसका अर्थ है, तुम किसी चीज से जुड़े नहीं, तुम केवल अपने कर्म से जुड़े हो। अगर तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ाई से जुड़ो, न कि सिर्फ मार्क्स से। अगर तुम काम कर रहे हो तो काम की गुणवत्ता से जुड़ो, न कि सिर्फ प्रमोशन से। अगर तुम रिश्ते निभा रहे हो तो ईमानदारी से जुड़ो, न कि इसके बदले मिलने वाली प्रतिक्रिया से। जब मनुष्य अपना ध्यान समर्पण पर रखता है, तब दुख उससे दूर चला जाता है। मनुष्य दुख क्यों भोगता है? क्योंकि मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो संतुष्ट नहीं होता वह शांत कैसे रह सकता है? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, मनुष्य दुखों से क्यों घिरता है? जब एक इच्छा पूरी होती है तब भी मन क्यों तृप्त नहीं होता? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इच्छा अग्नि की तरह है। अग्नि जितनी अधिक भड़के उतना अधिक भस्म करती है। इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं पैदा होती जाती है। इच्छा क्या है? इच्छा वह सूक्ष्म तरंग है जो मनुष्य की सोच में, कल्पनाओं में, भावनाओं में धीरे धीरे जन्म लेती है। पहले वह छोटी होती है, फिर अपेक्षा बनती है, फिर जरूरत बनती है, और अंततः हठ बन जाती है। यही हठ मनुष्य को दुख की ओर धकेलती है। कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का स्वरूप ऐसा है कि वे कभी समाप्त नहीं होती। एक पूरी हो जाए तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मनुष्य जितना पाता है उतना ही अधिक चाहता है। एक इच्छा पूरी होने का मतलब यह नहीं कि मन शांत हुआ, वह सिर्फ अगली इच्छा के लिए जगह खाली हुई है। इच्छा कैसे दुख देती है, इसे समझने के लिए एक सरल चक्र है। एक, दृष्टि मन का किसी चीज पर टिकना। 2, सोचना उसके बारे में, कल्पनाएं बनाना। 3, आकर्षण, मुझे यह चाहिए। 4, इच्छा, ये मेरे बिना जीवन अधूरा है। 5, उम्मीद, मुझे यह मिल ही जाना चाहिए। 6, भय, अगर न मिला तो। 7, दुख, जब चीज उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। यह पूरी यात्रा मन में चलती है। इच्छा के शुरू होने से लेकर दुख तक का सफर भीतर ही भीतर होता है। बाहर की दुनिया इस यात्रा का सिर्फ कारण है, दुख उसका परिणाम। अर्जुन ने पूछा, इच्छाएं मन को क्यों कमजोर करती हैं? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इच्छा मन में 2 भाव जगाती है, प्राप्ति का लोभ और खोने का भय। लोभ मन को दौड़ाता है, भय मन को जलाता है। इन्हीं दोनों से दुख जन्म लेता है। इच्छा मनुष्य को स्थिर नहीं रहने देती, वह उसे लगातार भागने पर मजबूर करती है। भागना ही मन की थकान है, थकान ही दुख का द्वार है। कृष्ण समझाते हैं, इच्छाएं पानी की तरह हैं, उन्हें जितना भरोगे वे उतना ही आकार बदल लेंगी, कभी वे पूरी नहीं भरती। मनुष्य सोचता है, जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है उसका मन कहता है, अब इससे आगे क्या? इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन इच्छाओं के तूफान में बहता है उसे शांति कभी नहीं मिलती। एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे और एक छोटा सा खेत। वह संतुष्ट था, खुश था, शांत था। लेकिन जब उसने दूसरों के बड़े खेत, बड़े घर देखे, उसके मन में पहली बार इच्छा जन्मी, काश मेरे पास भी यह सब होता। यह इच्छा साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर फैलने लगी। अब वह जो कुछ भी था उससे खुश नहीं रहता। खेत देखते ही मन में आता, छोटा है। घर देखते ही लगता, तंग है। बैल देखते ही लगता, कमजोर है। उसके जीवन में कुछ बदला नहीं था, लेकिन उसके मन में सब बदल गया था, और यही उसके दुख की शुरुआत थी। कृष्ण कहते हैं, इच्छा मनुष्य से वर्तमान छीन लेती है। क्यों इच्छाएं बढ़ती जाती हैं? क्योंकि मनुष्य बाहरी चीजों में सुख खोजता है,
जबकि सुख भीतर से आता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को नहीं जीतता, मन उसे इच्छाओं में उलझा देता है। मनुष्य समझता है कि पैसे, वस्तु, रिश्ते या प्रतिष्ठा उसे पूर्ण बना देंगे, लेकिन जैसे जैसे वह इन्हें पाता जाता है, वैसे वैसे खालीपन बढ़ता जाता है। क्योंकि इच्छा सुख नहीं देती, सुख की भूख बढ़ाती है। इच्छाओं के 3 मुख्य प्रकार। 1, भौतिक इच्छाएं, घर, गाड़ी, पैसा, सुख, सुविधाएं। ये पूरी हो सकती हैं, लेकिन इनका कोई अंत नहीं। 2, भावनात्मक इच्छाएं, लोग हमें सराहें, हमें मान दें, हमेशा हमारा ख्याल रखें। ये इच्छाएं अक्सर सबसे अधिक दुख देती हैं। 3, मानसिक इच्छाएं, सफलता, प्रसिद्धि, पहचान, श्रेष्ठता की इच्छा। इनका परिणाम हमेशा अधूरा ही रहता है। कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, मन उतना छोटा होता जाता है। संतोष वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे। संतोष का मतलब है तुम प्रयास करो, लेकिन तुम्हारा मन परिणाम से मुक्त रहे। संतोष मन को 2 वरदान देता है। 1, मन शांत हो जाता है, जो है उसका आनंद लेना शुरू कर देता है। कृष्ण बताते हैं, बिना संतोष के कोई सुखी नहीं हो सकता, और संतोष बिना जागरूकता के नहीं आता। इच्छाएं हमेशा भविष्य में रहती हैं, संतोष वर्तमान में। जो वर्तमान में जीता है, वह दुख की पकड़ से बाहर आ जाता है। इच्छा तब बढ़ती है जब हम दूसरे की चीज देखते हैं और सोचते हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। तुलना मन की सबसे बड़ी बीमारी है। कृष्ण कहते हैं, जिसने कृतज्ञता सीख ली, उसे कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं। जब मनुष्य अपने पास मौजूद चीजों को आशीर्वाद मानने लगता है, तो इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि दुख सबसे तेज कब चुभता है? जब हम देखते हैं कि किसी और के पास वह है जो हम चाहते थे। जब हम महसूस करते हैं कि लोग हमें जितना सम्मान दें, उतना किसी और को दे रहे हैं। जब हम देखते हैं कि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और हम जैसे वहीं खड़े रह गए हैं। दुख का यह रूप बहुत सूक्ष्म है। यह किसी तूफान की तरह शोर नहीं करता। यह भीतर में धीरे धीरे भरता है, मन को खोखला करता है और इंसान को बेचैनी दे देता है। श्री कृष्ण ने इसे तुलना का विष कहा है। अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा था और वह यह सोच रहा था, कौन बड़ा है, कौन छोटा, कौन सम्मान के योग्य है, कौन दोष का, कौन श्रेष्ठ है, कौन निम्न। अर्जुन के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था कि मैं इन महान वीरों के सामने क्या हूं, मेरी स्थिति क्या है। तुलना का विष उसके मन में फैल रहा था। कृष्ण समझ गए कि यह युद्ध हथियारों का नहीं, यह युद्ध मन के भीतर चल रहा है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुलना वह जाल है जिसमें मनुष्य खुद फंसता है, क्योंकि तुलना हमेशा किसी न किसी को छोटा बना देती है, या दूसरों को या स्वयं को। तुलना का मतलब है अपने मूल्य को दूसरे के तराजू में तौलना, और यही दुख की सबसे बड़ी वजह है। हम अपने मूल्य को समझते नहीं, अपने कर्तव्य को पहचानते नहीं, अपने मार्ग को स्वीकारते नहीं। मनुष्य चाहता है कि जो मेरे पास है वह दूसरों के पास न हो, और जो दूसरों के पास है वह मेरे पास भी हो। यह असंभव है। यही कारण है कि तुलना हमेशा दुख देती है। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर जीवन की लय अलग है। तुलना अज्ञान का पहला लक्षण है। हम दूसरों की उपलब्धि देखते हैं, लेकिन अपनी यात्रा नहीं देखते। दूसरों की चमक दिखती है, लेकिन उनकी मेहनत नहीं दिखती। दूसरों का सुख दिखता है, लेकिन उनके संघर्ष नहीं दिखते। हम सिर्फ परिणाम देखते हैं, उनकी कहानी नहीं। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के फल को देखकर दुखी न हो, अपना कर्म समझकर स्थिर रह। तुलना मनुष्य को 2 तरह से जलाती है। 1, हीन भावना, इंफीरियोरिटी, मैं कम हूं, मेरे पास कम है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यह भावना धीरे धीरे आत्मविश्वास को निगल जाती है। 2, अहंकार, सुपीरियोरिटी, मैं उनसे बेहतर हूं, उनके जैसा कोई नहीं। यह भी दुख का ही रूप है, क्योंकि अहंकार टूटने पर मन पूरी तरह बिखर जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुलनात्मक सोच मन को या तो नीचे गिराती है या ऊपर चढ़ाती है, लेकिन स्थिर नहीं होने देती। और जहां स्थिरता नहीं, वहां शांति भी नहीं। इमेजिन करो, 2 पड़ोसी हैं, एक का घर थोड़ा बड़ा, दूसरे का छोटा। पहला व्यक्ति संतुष्ट है, दूसरा भी संतुष्ट है,
लेकिन जैसे ही एक पड़ोसी अपने घर में नई पेंटिंग करवाता है, दूसरा बेचैन हो जाता है। पेंटिंग से उसके जीवन में कुछ बदलता नहीं, लेकिन मन में कई भाव जन्म ले लेते हैं। मैं पीछे क्यों हूं? लोग क्या सोचेंगे? मेरा घर कम सुंदर क्यों है? अब दुख किसी घर से नहीं है, दुख तुलना से है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, दुख वस्तु से नहीं, वह हमारे मन की धारणा से जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन जितना बाहर भागेगा, उतना ही तुलना बढ़ेगी। जिसने मन को भीतर स्थिर कर लिया, उसके लिए तुलना समाप्त हो जाती है। जब मन बाहरी चीजों पर चलता है, तब वह दूसरों की यात्रा को देखता है। लेकिन जब मन भीतर मुड़ता है, तब वह अपने मार्ग को पहचानता है। और जो अपने मार्ग को जान लेता है, वह दूसरों से तुलना नहीं करता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनन श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थ, दूसरों की नकल करते हुए जीने से अच्छा है अपने मार्ग पर चलकर मर जाना, क्योंकि दूसरा जैसा नहीं बन सकते। दूसरे की मंजिल तुम्हारी मंजिल नहीं, दूसरे की गति तुम्हारी गति नहीं। तुलना हमेशा गलत दिशा में ले जाती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपना धर्म पहचान लिया, वह तुलना से हमेशा मुक्त रहता है। तुलना केवल एक विधि से टूटती है। 1. अपना मार्ग अपनाओ। हर व्यक्ति के जीवन का रास्ता अलग है। दूसरों के रास्ते पर चलकर तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। 2. अपनी यात्रा देखो, दूसरों की उपलब्धि नहीं। यदि तुम अपने कल के मुकाबले आज बेहतर हो, तो तुम सफल हो। दूसरों की सफलता को देखकर छोटा न बनो। हर यात्रा का समय अलग होता है। 3. कृतज्ञता और स्वीकृति। कृष्ण कहते हैं, जो है उसे स्वीकारो, जो नहीं है उसके लिए उचित कर्म करो, लेकिन तुलना मत करो। 4. भीतर की प्रगति पर ध्यान दो। असली विकास वह है जो भीतर होता है। दया, धैर्य, संयम, शांति, ज्ञान। दूसरों के पास कितना है, इसका मतलब क्या? अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं, तो सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुलना वह छाया है जो तुम्हें दिखती तभी है जब तुम प्रकाश से पीछे खड़े हो। प्रकाश की ओर मुड़ जाओ, छाया अपने आप गायब हो जाएगी। तुलना का अंत तब होता है जब मनुष्य अपने मूल्य को समझ लेता है, और जिसने अपना मूल्य जान लिया, वह दुख की जंजीरों से हमेशा मुक्त रहता है।